प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर सोनू कुल्डी आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए, पिछली क्लास के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमने नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी ली थी और आज की क्लास में हम नंबर्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लगभग हम इसमें 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सारी क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी, है ना। चलिए सर, बिना देरी के पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। मेरे भाई 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करना है तो पहले मैं 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं सीखा था हमने। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी सर? 2, 3, 5, 7 और इसी प्रकार हम जाएंगे ना तो लास्ट की अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी 97। लेकिन क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है कि सिर्फ हमें विषम संख्याएं लेनी है। तो मैंने तुम्हें बताया था अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ विषम संख्याएं लेनी है और इनकी गुणा करके इनका यूनिट डिजिट बताना है। तो याद रखना आप, अब ये जितनी भी अभाज्य संख्या बची है ना ये सारी की सारी विषम हैं। और याद रखना आप, विषम संख्या की गुणा कभी भी हम 5 में करेंगे ना तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। करके देख लो चाहे, जैसे 3 के साथ 5 की गुणा करेंगे तो 3 5 15 में 5 ही आएगा। 7 की गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर भी 7 5 35 में 5 ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ना तो सारी विषम संख्या है और यहाँ पर बीच में एक बार 5 भी आया है तो 5 की गुणा जब भी विषम संख्या में करेंगे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। वैसे ये पूरा चैप्टर हम अलग से डिस्कस करेंगे। 5 की गुणा यदि विषम संख्या में करोगे तो 5 आएगा और 5 की गुणा यदि सम संख्या में करोगे ना तो यूनिट डिजिट 0 आता है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, x का मान बताइए जिसके लिए x प्लस 2 और x प्लस 4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे भैया x का ऐसा मान बताऊं जब x प्लस 2 और x प्लस 4 ये तीनों कैसी संख्याएं बन जाए सर? अभाज्य संख्याएं बन जाए, यानी प्राइम नंबर बन जाए। तो ध्यान से समझो, इन तीनों संख्याओं को ध्यान से देखो, इनमें 2 का गैप है। ये x है तो ये 2 ज्यादा x प्लस 2 और ये x प्लस 2 है तो ये 2 ज्यादा x प्लस 4, 2 का गैप है। और हमने आपको बताया था जब प्राइम नंबर पढ़ाए थे, एक ही ऐसा टुकड़ा है 3 संख्याओं का जिनके बीच में 2 का गैप है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो टुकड़ा होता है 3, 5 और 7। अभाज्य संख्याओं में एक ही ऐसा 3 संख्याओं का पेयर है जहां पर बीच में 2 का गैप है और वो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या x की जगह पक्का पक्का 3 आएगा। x की जगह हम 3 रखेंगे तो तभी 3 और 2 5 बनेगा और तभी 3 और 4 7 बनेगा। तो x का मान हमें पक्का पक्का 3 रखना पड़ेगा। x का मान जब 3 होएगा ना मेरे प्यारे बच्चों तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट सॉरी, यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के संभावित मानों की संख्या बताओ जहां पर n एक पूर्णांक है यानी एक इंटीजर है। सेम वैसा ही सवाल है मेरे भाई। ये तीनों अभाज्य संख्याएं बोली है, कौन कौन सर? n स्क्वायर माइनस का 33, n स्क्वायर माइनस का 31 और n स्क्वायर माइनस का 29। ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं बता रहा है, प्राइम नंबर है मेरे भाई। तो ये बताओ आप n का मान क्या पॉसिबल है? ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर है। तो देखो 2 के गैप पर है ना। 31 में से 33 में से 2 घटाएंगे तो 31 और 31 में से 2 घटाएंगे तो 29। मैंने तुम्हें बताया है 3 संख्याओं का एक ही ऐसा पेयर बनता है जो अभाज्य है सर, वो पेयर है 3, 5 और 7। इसका मतलब पक्का पक्का n स्क्वायर माइनस 33 को 3 बनाना पड़ेगा, इसको 5 बनाना पड़ेगा और इसको 7 बनाना पड़ेगा। कहीं से भी हल कर लो, एक ही बात है। पहला हल कर रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 33 है ना सर,
इसका मान जब 3 होएगा तभी ये अभाज्य बन पाएगी। हल करेंगे, ये 33 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 33 और 3 36, लेकिन हमें तो n का मान चाहिए तो स्क्वायर उधर जाके अंडर बन जाएगा और अंडर 36 का मान हो जाएगा सर प्लस का 6 और माइनस का 6। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो यदि मैं आपको सीधा पूछता हूं ना कि अंडर 36 का मान बताओ तो 6 होता है, लेकिन साथ में कोई वेरिएबल देके पूछूं कि अंडर 36 का मान बताओ तो दोनों मान पॉसिबल हैं, प्लस का 6 भी और माइनस का 6 भी। कैसे मेरे भैया, n की जगह 6 रखोगे तो 6 का वर्ग भी 36 होता है और n की जगह -6 रखोगे तो भी वर्ग प्लस का 36 ही आएगा। तो मेरे भैया ध्यान रखना, n के 2 मान पॉसिबल है, प्लस का 6 और माइनस का 6। यही पूछा n के कितने मान पॉसिबल है सर, तो 2 मान पॉसिबल हैं, +6 और -6। बड़ा प्यारा सवाल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है सर। विचार वाले सवाल बड़े आसान होते हैं, वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कंप्लीट। 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। पूर्णांक जानते हो ना, इंटीजर। भैया पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस में लिखना ही पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 0। इसके बाद में हम जाएंगे तो 1 2 3 और इधर माइनस के नंबर भी होते हैं सर, इसमें -1 -2 इन्फिनिटी तक। ये पूर्णांक है। अब क्या कहा है, 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। सही बात है सर, कोई भी 2 लगातार पूर्णांक आप उठा के देखो तो इसमें से एक सम जरूर मिलेगा। सम का मतलब जो 2 से पूरा भाग हो। तो यहाँ पर 2 एक सम संख्या है और 3 भाग नहीं होता 2 से, तो एक विषम संख्या है। बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे हम तो, क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 इसका। कोई भी 2 लगातार पूर्णांक लेओगे ना तो उनमें से एक सम जरूर मिलेगी। दूसरा क्या दिया है, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 का रूप है। ये कह रहा है कोई भी विषम पूर्णांक का वर्ग करोगे ना तो वो इसी रूप में आएगा। चलो करके देखते हैं। विषम नंबर की बात करें, जैसे हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा सर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा सर, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। विषम संख्याओं का वर्ग कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है किसी भी विषम संख्या का वर्ग करोगे ना तो वो 8n+1 के रूप में लिखा जाएगा। मेरे भैया बिल्कुल सही बात है ये। कैसे, जैसे मेरे को 1 को लिखना है, 1 को, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह मैं 0 रख दूंगा और n का मान जब हम 0 रखेंगे ना तो 8 गुणा में 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया ना। आप कहोगे सर 9 लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, n की जगह मैं 1 रख दूंगा और जब n की जगह 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 और 1 9। आप कहोगे सर 25 लिख के दिखाओ, n की जगह मैं 3 रख दूंगा, 8 तिया 24 और 1 25। तो याद रखना जितनी भी विषम संख्याओं के वर्ग है ना उन सभी को मैं 8n+1 के रूप में लिख सकता हूं। 2 भी ठीक है सर। अब पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है सर, बोथ ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है तो m-n बताओ। बताया था बिल्कुल प्यार से सर, m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है तो m का मान हो जाएगा 15। हमने सीखा था 0 और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं टोटल। n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। मेरे भैया 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या है टोटल 10, हमने पढ़ा था। हमें m-n पूछा है तो m का मान है 15 और n का मान है 10। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, तेजी से चलेंगे हम चीजों को लेके। x y z अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं और तीनों नंबर का जोड़ 38 है। तो बताइए x का अधिकतम मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्यार से समझना मेरे भैया। x y z और तीनों प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है सर, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का जोड़ कितना बताया है सर, 38। कितना बताया है, 38। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अभाज्य संख्या लिख के देखो आप कौन कौन सी होती है सर, 2 3 5 7 11। अब ध्यान से सुनो,
किन्हीं भी तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ यदि सम आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर हमें तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ 38 दिया है, सम नंबर है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, किन्हीं भी तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम तभी आएगा जब उनमें एक संख्या दो होगी। जब तक इनमें से एक संख्या आप दो नहीं लोगे ना, जोड़ सम नहीं आ सकता। एक संख्या आप दो ले लो, बाकी कुछ भी ले लो, जोड़ सम आ जाएगा। जैसे मैंने 3 और 5 लिया तो देखो 2 और 3 5 और 5 10 आ गया ना सम। जब तक आप दो नहीं लोगे ना तो तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम नहीं आ सकता सर, कभी भी हमेशा विषम ही आएगा। जोड़ के देख लो, 3 और 5 8 और 7 15, कभी भी सम नहीं आएगा। तो ध्यान से समझो, तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ 38 है ना, इसका मतलब इनमें एक संख्या पक्का पक्का दो है। कौन है सर? दो। हमें x का अधिकतम मान पूछा है, निकाल देते हैं। चलो, x का हमें ज्यादा से ज्यादा मान पूछा है, y का मान हमें नहीं पता क्या है। अच्छा, मैं z का मान 2 मान लेता हूं, आप y को भी 2 मान सकते हो। इन तीनों में एक संख्या 2 होगी पक्का पक्का, बराबर में 38। सर ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 38 में से 2 घटाएंगे तो 36। तो तीनों संख्याओं में से z 2 मान लिया तो x और y का जोड़ 36 होना चाहिए ना। अब कंडीशन है, x का अधिकतम मान बताना है। अब आप मेरे को खुद बताओ, x का ज्यादा से ज्यादा मान कब आएगा? जब y का मान हम छोटे से छोटा रखेंगे। भैया y जब छोटे से छोटा होगा तभी तो x बड़े से बड़ा होगा। तो y का मान हम छोटे से छोटा रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, वो तो नहीं हो सकता। z का मान है वो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद हम 3 रखेंगे, 3 के बाद हम 5 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे। चेक करो, यदि y का मान 3 है तो x का मान 33 रखना पड़ेगा, तभी जोड़ 36 होएगा ना। लेकिन सर 33 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो तो भाज्य है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन मैं y का मान 5 रखूंगा तो x का मान 31 हो जाएगा, और 31 और 5 36 होते हैं, और 31 एक अभाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, x का बड़े से बड़ा मान 31 पॉसिबल है। ये है बढ़िया वाला सवाल। कैसा सवाल सर? बढ़िया वाला सवाल। नेक्स्ट, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, n को 13 से भाग किया जाता है तो शेषफल बताओ। पढ़ाया था ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो 101 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो वो 997 होता है। पढ़ाया था। अब ये छोटी संख्या है और 13 से भाग करके रिमाइंडर पूछा है, तो मेरे भैया 101 को 13 से भाग करेंगे, 13 7 91, पीछे रिमाइंडर बच जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 नंबर जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर है सर, को प्राइम नंबर है। ऐसे हैं जैसे पहले 2 की गुणा 286 आएगी और अंतिम 2 नंबर की गुणा 770 आएगी। तीनों संख्याओं का योग बताओ। बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना। कोई भी 3 नंबर मान लो सर, मैंने ABC 3 नंबर मान लिए, और ये तीनों के तीनों नंबर हमें को प्राइम बताए हैं, सह अभाज्य बताए हैं। भाई को प्राइम नंबर का मतलब है जिनका HCF 1 हो। किसी भी नंबर का यदि HCF 1 है ना तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब इनका HCF 1 है। आगे पढ़ो क्या है, पहली 2 संख्याओं की गुणा, पहली 2 कौन है सर? A और B। पहली 2 संख्याओं की गुणा हमें दे रखी है 285 है। अंतिम 2 संख्या कौन सी है सर? B और C, और इन दोनों की गुणा हमें दे रखी है 770 है। अब हमें ABC का मान अलग अलग पता चला तो बात बन जाएगी ना। मान कैसे पता चलेगा? डिवाइड कर दो, ऊपर भी B है नीचे भी B है, तो B से B कट गया, और इसको भी हम काटेंगे जितना कटेगा। ये 11 के पाड़े में भेज रहा हूं, मैं काट रहा हूं। 11 दूनी 22 और 11 पंजा 55, ये 11 के पाड़े में 70 बार कट जाएगा। फिर ये 2 के पाड़े में कटेगा क्या? नहीं, 5 के पाड़े में कटेगा सर। ठीक कटेगा। 11 दूनी 22, पीछे कितना बच गया हमारे पास? 6। गलत काट दिया 11 के पाड़े में, क्या 286 है, सॉरी 6 बच गया, और 6 बचेगा तो ये 11 6 66 हो जाएगा, 26 बार जाएगा ये। फिर 2 के पाड़े में काटेंगे तो ये 35 बार में, और ये 2 के पाड़े में 13 बार में। तो मेरे को इज्जत के साथ पता चल गया मेरे भैया A का मान होगा 13, A के सामने 13 है। C का मान हो जाएगा 35, C के सामने 35 है।
चलो सर बी का मान और कैसे निकालेंगे, कहीं से भी निकाल लो। ये देखो ए और बी दोनों नंबर की गुणा करेंगे तो 286 आएगा सर, और ए का मान हमें 13 पता है तो रख दो। यहां पर 13 रखेंगे तो ये 13 गुणा में है, और गुणा वाला नंबर इधर आ जाएगा सर भाग में, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना मान है सर, बी का मान हो जाएगा 22। हमें तीनों नंबर का जोड़ पूछा है, जोड़ देंगे, तीनों नंबर को जोड़ेंगे 13 और 22 35 और 35 70। बड़ा आसान सा सवाल था, हो जाएगा। चलिए सर सेम ऐसा ही एक सवाल और है समझने के लिए, तेजी से कोशिश करेंगे आप करने की। क्या उत्तर आ रहा है, मैं तेजी से करा रहा हूं, थोड़ी आसान चीजें हैं बिल्कुल। 4 लगातार संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, मेरे भैया अभाज्य संख्याएं हैं, बीच में अभाज्य लिख लो। 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है सर, बढ़ते क्रम में हैं। इनमें से पहली 3 की गुणा करोगे तो 385 आएगा, और अंतिम 3 की गुणा करोगे तो 1001 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सेम डिटो कॉपी है। अब की बार 4 संख्याएं हैं, मैं ABCD मान लेता हूं, 4 संख्याएं ABCD हैं। क्या कहा है सर, पहली 3 संख्याओं की गुणा, पहली 3 कौन है, A, B और C। पहली 3 संख्याओं की गुणा हमें दी है 385 है। अंतिम 3 संख्या कौन है सर, तो B, C और D, और इन तीनों की गुणा हमें 1001 दी है। क्या करेंगे, दोबारा वही काम भाग कर दो, डिवाइड करेंगे तो B से B कट गया, C से C कट गया, ऊपर A बचेगा नीचे D बचेगा, बात बन जाएगी, बन जाएगी। काटो, 11 के पढ़े में काटूंगा तो ये 11 निम 99, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजा 55। किसके पाड़े में जाएगा दोबारा, 7 के पाड़े में ये 13 बार में जाएगा, और 7 के पाड़े में ये 5 बार में जाएगा। मेरे भैया इज्जत के साथ पता चल गया, ए का मान यदि 5 है ना, तो डी का मान कितना है, 13, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है अभाज्य संख्याएं, तो 5 के बाद में 7 आएगी, और 7 के बाद में 11 आएगी। ये वो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, जिनकी हमें जरूरत थी। हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी, 13 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे भैया। नेक्स्ट पे चलते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है 10 नंबर, एक हम कराएंगे, दूसरा तेजी से तुम करोगे। सुनो गौर से, क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर है जिनका जोड़ 14 है, और उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है। बताइए उनके वर्गों का जोड़ क्या होगा, कैसे करेंगे, जो कहे वो करो। देखो कोई भी 2 संख्या मान लो, मैंने A और B मान ली, और 2 संख्याओं का जोड़ हमें कितना बताया है सर, 14 बताया है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, ठीक है, आगे पढ़ो। उनके वर्ग के मध्य का अंतर, वर्ग करो, A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, और B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर। इन दोनों के बीच का अंतर 56 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमें 2 नंबर का जोड़ दिया है, और यदि हमें इन्हें दोनों नंबर का अंतर पता चल गया ना, तो बात बन जाएगी। 2 नंबर का जोड़ पता है, दोनों नंबर का अंतर पता कर दो, बात बन जाएगी। पता कैसे करेंगे, ये फार्मूला है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला है सर, याद रखना है। बराबर में है 56, ए प्लस बी का मान हमें 14 दिया गया है, और हमें ए माइनस बी का मान निकालना है सर। तो मेरे भैया ये 14 यहाँ पर गुणा में है, गुणा वाला नंबर दूसरी तरफ आएगा भाग में, और भाग में आएगा तो ए प्लस बी का मान कितना है, 4। बन गई बात। कोई भी 2 नंबर का अंतर दिया था और मेरे को दोनों नंबर का जोड़ पता चल गया तो हल हो जाएगा। दोनों नंबर का जोड़ कितना है सर, 14, और उन्हीं दोनों नंबर का अंतर कितना है सर, तो दोनों नंबर का अंतर है 4। हल कर दो भाई, काटा पीटे मचा दो बुरी तरह, जोड़ दो दोनों को। ए से ए को जोड़ेंगे तो 2a, बी से बी कट गया, और 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 2a का मान 18 है तो a का मान 9, a का मान 9 होगा, और a का मान यदि 9 है ना, तो b का मान 5 होना पड़ेगा, क्योंकि 9 में 5 जोड़ेंगे तभी 14 आएगा। क्या पूछा है हमें, दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ पूछा है।
तो मेरे भैया पहली संख्या 9 है, 9 का वर्ग होता है 81, और दूसरी संख्या 5 है, 5 का वर्ग होता है 25, और दोनों का जोड़ पूछेगा तो हो जाएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उम्मीद करता हूं रेडी होंगे आप, और रेडी है तो मेरे भाई जल्दी से उत्तर बताओ आप। सेम डिटो कॉपी है, पढ़ो। पहली दो संख्याओं, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ बताओ। सम ऑफ क्यूब बताना है, आसान है। कोई भी दो संख्या मान लो, मैंने ए और बी मान ली, इनका अंतर 6 है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अच्छे, इनके वर्गों का अंतर, तो ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर, और इनके वर्गों का अंतर कितना बताया है? 60 है। वही सवाल है, दो नंबर का अंतर पता है, यदि जोड़ पता चल गया तो बात बन जाएगी ना। कैसे पता चलेगा? ये फार्मूला है सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बराबर में हमें दिया है 60, ये मान हमें पता है। ए माइनस बी का मान 6 है, और ये 6 यहाँ पर गुणा में है, गुणा वाला नंबर चला जाएगा भाग में, तो मेरे भैया ए प्लस बी का मान हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं। दोनों नंबर का अंतर पता है 6 है, और उसी दोनों नंबर का जोड़ पता है 10 है, तो क्या आप दोनों नंबर नहीं बता सकते? बता देंगे सर, जोड़ दो। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, b से b कटेगा, 10 और 6 16, 2a का मान 16 है तो a का मान हो जाएगा 8। इसका मतलब हमारा पहला नंबर 8 है, और हमारा पहला नंबर 8 है तो दूसरे नंबर को 2 होना पड़ेगा, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे तभी तो 6 आएगा। तभी तो क्या आएगा सर? 6 आएगा। हमें पूछा है इनके घनों का जोड़, तो मेरे भैया 8 का घन करेंगे तो होता है 512, और 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, और दोनों नंबर के घनों का जोड़ पूछा तो हो जाएगा 520। ऑप्शन नंबर डी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आसान आसान सवाल है सर, तेजी से बनने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है, पढ़ो क्या है। देखो, दो प्राकृतिक लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। दो लगातार विषम संख्याएं हैं और उनके वर्गों का जोड़ हमें 394 दिया है। बताइए उन संख्याओं का योग क्या होगा? अब ध्यान से सुनो, ये सवाल ना सम और विषम संख्याओं पे बनता है। कह देगा दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ ये हैं, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ ये हैं। क्या करेंगे? ध्यान से समझो। देखो, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ हमें 394 दिया है। अब ध्यान से समझो, वो विषम संख्याएं तुम्हें निकालनी है तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको 2 से भाग लगा दो, और इसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो लगाओ मेरे भैया, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 2 साते 14। ये सवाल सम और विषम पे बनेगा। सबसे पहले 2 से भाग लगाना, 197 आएगा। अब ये बताओ मेरे को, ये जो नंबर आएगा ना, इससे छोटा हमें पूर्ण वर्ग देखना है कि इस नंबर से छोटा हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है। तो 197 से छोटा पूर्ण वर्ग होता है 196, और 196 किसका वर्ग होता है सर? 14 का। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जिन दो नंबर की आपको तलाश है ना, वो इसके आसे पासे वाले नंबर हैं। 14 से पहले विषम संख्या आती है 13, और 14 के बाद में विषम संख्या आती है 15। यही वो दोनों विषम संख्याएं हैं जिनकी तुम्हें तलाश है। इनके वर्गों का जोड़ करोगे तो यही आएगा। हमें दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा है, और 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, करके देखना आप। दूसरा तरीका मेरे भैया, आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। जैसे दो संख्याओं का जोड़ कितना है सर? 24 है, तो वो दो लगातार विषम संख्या 11 और 13 होएगी, तभी 24 होएगा। यदि उनका जोड़ 32 है तो वो दो लगातार विषम संख्याएं 15 और 17 होएगी। यदि उनका जोड़ 20 है तो वो दो लगातार संख्याएं 19 और 21 होएगी। और यदि उनका जोड़ 28 है तो वो दो लगातार संख्या 13 और 15 होएगी। दूसरा तरीका है, इनके वर्ग कर करके जोड़ो, जो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट,
यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15,600 है, मेरे भैया 3 लगातार नंबर की गुणा करोगे ना तो 15,600 आएगा। बताइए इन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़ क्या होगा? ध्यान से समझो, कोई भी 3 लगातार नंबर मैंने ले लिया, जैसे मैंने ABC ले लिया, और कोई भी 3 लगातार नंबर की हमने गुणा करी है, तो गुणा आई है 15,600। सबसे पहले हमें ये संख्या पता करनी पड़ेगी कि संख्या कौन है। सबसे बढ़िया तरीका है नंबर को तोड़िए, आप ध्यान से समझो। 15,600 को मैं ये लिख दूं 156 गुना में 100, कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा, यही बनेगा 15,600। अच्छा, 156 का मतलब होता है 12 गुना में 13। हम लगातार नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे सर, 12 गुना में 13 करेंगे तो 156 होता है, गुना में 100 लिख दिया मैंने। अच्छा सर, 12 गुना में 13 तो हमारे पास है, इस 100 को मैं ये लिख दूं मेरे भैया, ध्यान से समझना, 25 चौका 100 होता है, तो इसको ये लिख दूं 25 गुना में 2 गुना में 2, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, है ना। अब 3 लगातार नंबर बनाने हैं तो क्या करेंगे, ये वाला 1 2 मैं इसको दे देता हूं, 12 दूनी 24, हमारे पास 25 पहले ही मौजूद हैं, और ये वाले 2 की गुणा मैं इधर कर देता हूं तो 13 दूनी 26। सारा प्रैक्टिस का खेल है मेरे प्यारे बच्चों। ये वो 3 नंबर है जिनकी हमें तलाश है, 24, 25 और 26, जिनकी गुणा करेंगे तो 15,600 आएगा। अब हमें इनके वर्गों का जोड़ पूछा है, वर्गों का जोड़ पता है ना, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है सर, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होता है, और 26 का वर्ग करेंगे तो 676 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? 26 का वर्ग 676, कितना हो गया मेरे भैया टोटल? जोड़ो, 12 और 5 17 80 लग गई एक, 14 और 15 और 17 80 लग गई एक, 6 3 18, सभी नंबर का जोड़ हो जाएगा 1877। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भैया, हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्या पूछा है, ये जेन्युइन सवाल है सर। पूछ रहा है सकारात्मक पूर्णांक के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जो समीकरण m स्क्वायर प्लस 105 बराबर में n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। मेरे भाई m और n के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझो। समीकरण है सर m स्क्वायर प्लस 105 बटा में n स्क्वायर, इसे हमें सेटिस्फाई करवाना है। अच्छा एक काम करो, इस m स्क्वायर को उधर भेज दो, ये लिख दो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर में 105, और ये क्या है सर, ये एक फार्मूला है। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं सर एक बार प्लस में n प्लस m, और एक बार मैं लिख देता हूं माइनस में n माइनस m, और दोनों नंबर की गुणा होनी चाहिए 105। अब ध्यान से देखो, ये नंबर माइनस वाला है तो इसको मैं छोटा लिखता हूं। देखो 2 नंबर की गुणा 105 बनानी है यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं 1 रखता हूं, तो यहाँ पर 105 रखना पड़ेगा ना दोनों की जगह, तभी तो गुणा 105 बनेगी। 2 के पढ़े में ये आएगा नहीं। यहाँ पर यदि मैं 3 रखूंगा तो भाग करो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यहाँ पर 35 रखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम 5 रखेंगे, हाँ जी देखो 4 से तो भाग होगा नहीं, 5 रखूं यदि मैं यहाँ पे 5, अब यहाँ पर 5 रखोगे तो भाग करो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ पर 21 आएगा। यदि मैं यहाँ पर 7 रखूंगा, 7 6 पे तो जाएगा नहीं ना, तो 7 रखेंगे तो 15 7 105 होता है। अब ये किसी से भाग नहीं होता आगे, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13 14 किसी से नहीं होता, 15 से होएगा। यहां पर 15 रखेंगे तो यहां पर 7 रखेंगे, 15 7 105, लेकिन रिपीट हो गया, और रिपीट होएगा तो वहां पर रुक जाएंगे हम। अब ध्यान से देखो क्या पूछा है, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो गिनो मेरे भैया कितने जोड़े हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटल ऐसे कितने समीकरण पॉसिबल है सर, इस जोड़े संभव हैं, तो इसमें 4 जोड़े संभव है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है मेरे भाई, ध्यान ये देना है कि ये पूर्णांक बोला है,
और पूर्णांक आपका तभी बनेगा जब ये दोनों नंबर या तो विषम होने चाहिए और या ये दोनों नंबर सम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। यहां पर दोनों नंबर विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। दोनों के दोनों नंबर या तो सम हो या विषम हो तभी पूर्णांक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। करके दिखाता हूं तुम्हें। जैसे देखो n प्लस m की जगह मैं 15 ले लेता हूं। कितना ले लिया सर मैंने? 15। और m माइनस n की जगह कितना रखेंगे फिर हम? 7। कितना रखेंगे? 7। हल करो जरा। हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो n और n हो जाएगा 2n, ये तो कट गया। 15 और 7 22, और 2n का मान 22 है तो n का मान 11, और n का मान 11 है तो m का मान 4, क्योंकि 11 में 4 जोड़ेंगे तभी 15 आएगा। ये मान तभी पूर्णांक आएंगे, पूरे पूरे आएंगे, जब आप ये दोनों सम हो या विषम हो। एक नंबर यदि सम होगा और एक विषम होगा तो फिर ये मान पॉइंटों में चला जाएगा, वो वाला पेयर नहीं माना जाएगा। आपको वही पेयर काउंट करना है जिसमें या तो दोनों विषम हो सर और या दोनों सम हो, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। चलिए इसी बात को समझने के लिए हम एक सवाल और तुम्हारे सामने लेके आए हैं, पढ़ो। मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है सर, कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के n की क्या संख्या है? ध्यान से समझो। n स्क्वायर प्लस 48 है ना, ये एक पूर्ण वर्ग है और हमें नहीं पता ये किसका वर्ग है, तो मैंने मान लिया सर ये x का वर्ग है। ठीक है ना, पूरा वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। अब ये पूछा n के कितने मान पॉसिबल है, हल करो, वही सवाल है। ये n इधर जाएगा तो लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर बराबर में 48, ये फार्मूला है। एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस n और एक बार माइनस में लिखेंगे x माइनस n। कितना होना चाहिए? 48। तोड़ो, माइनस वाले को कम रखेंगे, इसकी जगह 1 आएगा तो यहाँ पर 48 ही आएगा। 48 1 कम 48, यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 24 आएगा, 24 दूनी 48, यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 16 आएगा, 16 तिया 48, यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 चौक 48, 5 पे नहीं जाएगा। यहाँ पर 6 आएगा तो यहाँ पर 8 आएगा, 6 8 48, 7 पे नहीं जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ पर 6 आएगा। रिपीट हो गया ना, छोड़ दो। अब ये सारे पेयर पॉसिबल नहीं है। हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 मत लगा दीजिए। मैंने आपको अभी बताया वही पेयर माना जाएगा जिसमें या तो दोनों सम हो या विषम हो। इसमें एक सम और एक विषम है, ये पेयर नहीं बनेगा। इसमें दोनों समय ये बनेगा, इसमें एक समय एक विषम है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें दोनों समय, इसमें भी दोनों सम है, तो इसका ऑप्शन आपको नहीं मिला, बुक में होगा। इस प्रकार के टोटल 3 जोड़े पॉसिबल हैं मेरे भैया, इस वाले में नहीं बनेगा। करके दिखाता हूं, देखो पॉइंट में जाएगा। जैसे मैं x प्लस n का मान 48 लेता हूं और x माइनस n का मान मैं 1 लेता हूं, तो ये पॉइंटों में जाएगा। जोड़ो, x और x हो जाएगा 2x, ये कट गया। 48 और 1 जोड़ेंगे 49, तो x का मान आ गया 24.5। और x का मान यदि पॉइंटों में है तो n का मान भी पॉइंटों में आएगा। और हमें पूर्णांक बोलना है, इंटीजर का मतलब पूरे पूरे नंबर लेने हैं, तो वही मान पॉसिबल होगा जिसमें या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो। समझ पाए आप बात को? समझ पाए सर। नेक्स्ट पढ़ो। यदि p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं हैं। अपेक्षाकृत का मतलब ये को प्राइम नंबर है, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है सर। p और q का जोड़ 12 है, p है वो q से छोटा भी है। ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है ये पूछा है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। p और q दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो। HCF क्या हो सर? जिनका 1 हो। और दोनों का जोड़ हमें 12 बनाना है, 12। चलो रखो नंबर को। एक बात और भी बताई है कि p का मान q से छोटा रखना है, रखो। p का मान यदि मैं 1 रखूंगा तो q का मान 11 रखना पड़ेगा ना, तभी 12 बनेगा। p का मान 2 रखेंगे तो q का मान 10 रखना पड़ेगा। p का मान 3 रखेंगे तो q का मान 9 रखना पड़ेगा। p का मान 4 रखेंगे तो q का मान 8 रखना पड़ेगा।
P का मान 5 रखेंगे तो Q का मान 7 रखना पड़ेगा, और P का मान 6 रखेंगे तो Q का मान भी 6 रखना पड़ेगा, तभी 12 बनेगा। लेकिन कंडीशन है कि P तो Q से छोटा है, यहीं तक लेंगे, बराबर वाला भी नहीं लेना, हमें बराबर और बड़े वाले नहीं लेने, इतने ही मान पॉसिबल हैं। अब वही जोड़ा लेना है जो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिसमें कुछ कॉमन ना हो। यहां पर दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है ये। यहां पर 2 कॉमन है, दोनों जगह को प्राइम नहीं है। यहां पर भी 3 कॉमन है, ये भी को प्राइम नहीं है। यहां पर 4 कॉमन है, ये भी को प्राइम नहीं है, और यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे 2 जोड़े पॉसिबल है। कितने जोड़े सर? 2 जोड़े ऐसे पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो, एक बार फिर समझेंगे उसको। P एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से अधिक है। अच्छा, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या तो कई है सर जो हमें पता है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 5, 7, 11, बहुत सारी है। यदि P स्क्वायर को 12 से भाग करें तो शेष बताओ क्या होगा। चलिए, P की जगह मैं पहले 5 रखता हूं और हमें P स्क्वायर चाहिए, तो P स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग करना पड़ेगा, 5 5 25, और 12 से भाग करके शेष पूछा तो 12 दूनी 24, और भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा सर? 1। अब आप कहोगे आपने 5 क्यों लिया है, हम तो 7 लेंगे। 7 P की जगह यदि तुम 7 मानोगे तो 7 का वर्ग करोगे तो 49, 49 को 12 से भाग करेंगे तो शेष यहां पर भी 1 बचेगा। तो याद रखना, 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ना, उनके वर्ग को 12 से भाग करेंगे तो शेष हमेशा 1 ही आएगा। तो आपको छोटे से छोटा नंबर लेके चेक करना है सर, ज्यादा बड़ा नहीं चेक करना होता। नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कितने 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं जिनके विपरीत भी अभाज्य होंगे? ऐसी कितने 2 नंबर के प्राइम नंबर है मेरे भाई, 2 डिजिट के, जिनका रिवर्स करेंगे तो भी प्राइम आएगा? तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या मैं लिख रहा हूं, तुम्हें पता है तो कौन कौन सी होती है सर? 11, 11 के बाद में होता है 13, 11, 13, 17, 19, याद है ना सारी बातें। 19 के बाद में है सर 23, 29, इसके बाद में होता है 31, 31 के बाद में 37, 41, 43, 47, 47 के बाद में क्या होता है सर? 53, 53 के बाद में 59। वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो 2 अंकों की हैं। 59 के बाद में होता है सर 61, 61 के बाद में 67, 71, 73, 73 के बाद में 79, 79 के बाद में हो जाएगा 83, फिर हो जाएगा 89, और फिर हो जाएगा 97। काउंट करिए जरा, 50 से 100 के बीच में 10 होनी चाहिए, बाकी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके रिपोर्ट है। अब हमें 2 अंकों की ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है जिनको पलटने पर भी अभाज्य बनेगा। चलिए, जो है उनको मैं गोल कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैं 11 के अंकों को पलट दूं तो 11 ही बनेगा, और 11 एक अभाज्य है। 13 को पलटेंगे तो पलटने पर 31 बनेगा, 31 भी एक अभाज्य संख्या है। 17 को पलटेंगे तो 71 बनेगा, 71 भी एक अभाज्य संख्या है। 19 को पलटेंगे 91 बनेगा, अभाज्य नहीं है, सिखाया था भाज्य अभाज्य सब। 32 बनेगा, नहीं है। 92 बनेगा, नहीं है। 31 को पलटेंगे 13 बनेगा, ये है। 37 को पलटेंगे 73 बनेगा, ये भी अभाज्य है। 14 बनेगा, नहीं है। 34 बनेगा, नहीं है। 74 नहीं है। 35 नहीं है। 95 नहीं है। 16 नहीं है। 76 नहीं है। 17 है पलटने पर। 37 बनेगा, वो भी है। 97 बनेगा, वो भी है। 38 बनेगा, नहीं है। 98 बनेगा, नहीं है। 79 बनेगा, है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कितनी संख्याएं हैं? 3 और 2 5 और 4 9। इसको याद रखना है हमेशा। 2 अंकों की टोटल 9 अभाज्य संख्याएं हैं जिनको पलटने पर भी अभाज्य बनेगा। टोटल 2 डिजिट के 9 प्राइम नंबर हैं जिनका अपोजिट करने पर भी प्राइम बनेगा। और एक बात और याद रखना, इन 9 के 9 नंबर का तुम्हें मैं जोड़ पूछूं ना, तो इन 9 नंबर का जोड़ होता है 429।
इन 9 के 9 नंबर को जोड़ के देखना तुम, इन 9 के 9 नंबर का जोड़ निकालोगे तो 429 आएगा, ये भी याद रखना है। 2 अंकों की टोटल ऐसी 9 अभाज्य संख्याएं हैं जिनको पलटने पर भी अभाज्य बनेगा और उनका जोड़ होता है 429। अच्छा, कई बार एग्जामिनर ये कहता है कि उन संख्याओं का जोड़ बताओ जिनको पलटने पर अभाज्य हैं, लेकिन ए और बी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए वहां पे। तो ए और बी बराबर नहीं होंगे तो हम वहां पर फिर 11 नहीं ले सकते, क्योंकि 11 के अंदर ए और बी बराबर हैं तो संख्या बचेगी 8 और इन सभी नंबर का जोड़ 429 था। यदि मैं 11 को ना लूं तो जोड़ 11 कम हो जाएगा, उस केस में हमारा जोड़ बचेगा 418। तो ध्यान से देखो, ये पीछे वाला सवाल जो मैंने छोड़ा था क्या है, देखो पढ़ो। मान लीजिए ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य है। तो मेरे भाई मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 2 अंकों वाली टोटल 9 अभाज्य संख्याएं हैं जिनको पलटने पर भी अभाज्य बनेगा और उन 9 की 9 संख्याओं का जोड़ होता है 429। लेकिन कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू b, यानी दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। और बराबर नहीं होगा इसका मतलब इस 9 में से हमें एक संख्या 11 नहीं लेनी, और 11 हम नहीं लेंगे तो ये जोड़ कितना बचेगा, फिर 418 ही बचेगा। सर यही पूछा था, सभी का जोड़ पूछता ना तो 429 होता, लेकिन a नॉट इक्वल टू b 11 नहीं लेना, 11 में दोनों नंबर बराबर है a और b, तो बाकी का जोड़ पूछा है तो कितना हो जाएगा 418। चलिए सर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल की क्लास में इसके बचे हुए 14-15 सवाल करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर। थैंक यू।